वेलकम बैक क्लास। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे टुडे। इफ नॉट देन दिस वीडियो विल श्योरली मेक अ ग्रेट डे नाउ। सो आज हम करने वाले गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 2। आज का मेन मोटिव रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। बेसिकली मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, मतलब बेसिकली एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। बट आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर में है क्या, एंड फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज थोड़ा सा हल्का फुल्का, और फिर अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो क्या क्या हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखें। ठीक है, सो लेट्स बिगिन क्लास। And those who are new to the channel, my name is Yuvam Shirsagar and I was in MSc rank 27 and I'm currently studying at CUEP। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन क्लास, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? डेफिनेशन पढ़ते थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, व्हाट यू सी द थोड़ा सा फिजिकल टर्म्स में भी, क्योंकि अगर आपके बोर्ड में पेपर्स रहेंगे या फिर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम पेपर रहेंगे तो आपको थोड़ा सा डेफिनेशन में लिखना आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच व्हेन एन अनदर चार्ज इज ब्रॉट इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। मैंने क्या बोला था, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिमेंबर्ड एज एन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज। मान लीजिए ये तेरा एक चार्ज है, ये तेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा। इसका क्या है कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, एक इलाका है, इस चार्ज का क्या है, एक इलाका है। और मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, सॉरी नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्या किया, ये नेगेटिव चार्ज इसके इलाके में घुस गया। नेगेटिव चार्ज का भी इलाका होगा, बट जस्ट कंसिडर करें कि नेगेटिव चार्ज का कोई इलाका हम नहीं पकड़ रहे, ठीक है। तो कहने से ये पॉजिटिव चार्ज के इलाके में आ गया, तो कहने से इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। कूलम्स लॉ हमने पढ़ चुका है कि इन दोनों में डिस्टेंस आर है। तो क्या कहने से फिजिकल, अगर ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और एक अट्रैक्टिव फोर्स ये उसे खींच लेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड माने क्या है, एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, एक चार्ज का इलाका है। इलाका एक हिंदी वर्ड हो गया, बट यू कैन से एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। एंड अगर नहीं समझे तो भी इलाका याद रखिए, एक इलाका जिसमें अगर कोई भी दूसरा चार्ज आए या फिर उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपेल करेगा, मतलब फटके देगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डेफिनेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है या फिर दिखता कैसे है, फिर उसका डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहे, दोनों सेम है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज है, एंड पॉजिटिव चार्ज पे मैंने कैसे मार्क किया था आपको बताता हूँ। मैंने ऐसे कुछ मार्क किया था, ये पॉजिटिव चार्ज का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये पॉजिटिव चार्ज का क्या है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, हाँ ना बोल, ठीक है। सो कैन आई से पॉजिटिव चार्ज से ये जो मैंने एरोज बनाए हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स भेजता है। फिर से कहता हूँ, रेडियली आउटवर्ड। सो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड बाहर निकलता है, रेडियली आउटवर्ड। एंड नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। इट इज व्हाट, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। ये इसका आजू बाजू का एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भेजता है और नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भेजता है। इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं हम, बेसिकली अगर रेफरेंस बुक थोड़ा सा पढ़े तो लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। कुछ सिर्फ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दिए, बाकी कुछ नहीं। आपको सिर्फ आपका दिमाग थोड़ा सा खराब करने के लिए चीज़ लिखी है, बट कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स मतलब क्या है, ये एरोज, क्योंकि यही तो डिसाइड करते कि बंदा अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, क्योंकि वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में लाई करते हैं। तो यू कैन सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ओपी गेटेड, आगे बढ़ते हैं। एक बात है कि पॉजिटिव रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव रेडियली इनवर्ड, सिंपल। ओके, फोर्स ऑन अ चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगला टॉपिक है। सिंपल टॉपिक से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट हो जाए, क्योंकि लेंथी वीडियोस हो जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। फोर्स ऑन अ चार्ज, जब एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो, मतलब क्या है गाइस, मैं एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिए, बता दो सिंपल देखिए। इफ दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है। ये क्यू टेस्ट चार्ज है, वो सारी चीजें बता दो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट यू से बाहर फेंकेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल आउटवर्ड फेंकेगा। तो लेट्स इमेजिन कि इस बंदे ने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस दिशा में फेंक दिया, ठीक है। फॉर दैट मैटर अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं भी कंसिडर कीजिए तो इन वाला हम ऐसे अज्यूम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस दिशा में हो गया, ठीक है। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा, एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड
इलेक्ट्रिक फील्ड ई या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक छोटा सा चार्ज लाता हूँ, आई गेट अ स्मॉल चार्ज, अरे मैं भूल गया कौन सा कलर, हाँ ओके, आई गेट अ स्मॉल चार्ज, वो भी एक पॉजिटिव चार्ज है। लेट्स अज्यूम की पॉजिटिव चार्ज, या फिर मैं नहीं अज्यूम करूँगी आगे, क्योंकि आगे केसेस है उसके अलग अलग, ठीक है। लेट्स अज्यूम दिस इज अ चार्ज क्यू नॉट, आई अज्यूम दैट इज अ चार्ज क्यू नॉट एंड इट इज अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब क्या है, वो अपने आजू बाजू को इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से तैयार नहीं करेगा, और अगर तैयार भी करता होगा तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट्स अ नल चार्ज, ठीक है। वैल्यू कुछ होगा बट नेग्लिजिबल इफेक्ट वाला हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो कहने से ये क्यू नॉट है और ये बड़ा वाला चार्ज इधर रखियो, ये बड़ा वाला चार्ज इधर रखियो। सो जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लस क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भेज रहा है, उस फील्ड में अगर क्यू नॉट भाई गलती से भी आ गया ना भाई, तो उस पर लगने वाला है फोर्स F इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ई। इसका डायरेक्शन क्या है, फोर्स का सॉरी हिल रहा है, ओके सॉरी। सो फोर्स, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। उसका अगले केस में हम देखने वाले, दो केसेस है, एक पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे हम देखने वाले, ओके। सो आई होप यू गेट इट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, एंड टेस्ट चार्ज विच डज नॉट अफेक्ट एनी चार्ज। बहुत सारे बच्चे ये लिख के आते हैं कि ये क्यू ई होता है, मतलब क्यू ई, इट इज नॉट क्यू ई, इट इज क्यू नॉट ई। जो चार्ज एक्सपीरियंस करता है वो, उसको हम कंसिडर करते हैं, नॉट द चार्ज विच प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप यू गेट इट, नहीं समझा तो रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, हाँ समझ गया, ओके। तो मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जा रही है, ओके। एंड अरे शिट, एंड हैव अ पॉजिटिव चार्ज इन इट। अब पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करे, इनिशियली पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही रखा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि भाई साहब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखा है तो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाले, और मैं इन केस यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज की ही बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव चार्ज, ओके। सो ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, लेट्स अज्यूम इज अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू, और ये कुछ अलग चार्ज होगा, मैंने क्यू नॉट नहीं कंसिडर किया यहाँ पे, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, माई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, तो उसका फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। आई होप यू गेट इट। वो तेरा पॉजिटिव चार्ज इस दिशा में चला गया है, आई होप यू गेट इट, आई होप यू आर गेटिंग इट अगेन। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, फोर्स भी यहाँ पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विल बी दिस, ओके, मैग्नीट्यूड की बात कर, एंड फोर्स का डायरेक्शन विल बी, इन शॉर्ट मतलब क्या है, इसका कंक्लूजन क्या आएगा कि फॉर पॉजिटिव चार्जेस force on a charge in an electric field will be the same as the direction of the electric field। मतलब क्या है, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस दिशा में इधर फोर्स होने वाला है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ओके। फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स गाइस आपको पता भी नहीं लगेंगे, इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में भी लगते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग में, या फिर नीट वालों को तो लगेगा नहीं, बट अगर आप सेमी कंडक्टर आप आगे जाके पढ़ने वाले तो उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यू मस्ट मेक क्लियर। फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, अब उस पर फोर्स कैसे लगेगा, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, ध्यान दीजिए। भाई साहब ये इस दिशा में चलने लगा, तो मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, फोर्स यहाँ पे लग चुका है इस दिशा में। सो फॉर यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखता हूँ, फॉर नेगेटिव चार्जेस फोर्स का डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द electric field, but only for negative charges, only for negative charges, okay, I hope you get it। इतना समझ के बाद आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की हम बारे में बात करने वाले, मतलब क्या है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटेंसिटी। अब मुझे निकालना है कि मान लीजिए मेरे हाथ में एक चार्ज है, मुझे निकालना है इस दूरी पे
इस दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या फिर अगर थोड़ा सा और टेक्निकल बात करें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। इंटेंसिटी माने क्या है, ताकत। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डिस्टेंस पे, इतनी डिस्टेंस पे कितना ताकत होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, ये तेरा चार्ज क्यू। वो तेरा चार्ज क्यू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है एट अ डिस्टेंस आर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। उसका डेरिवेशन हम करेंगे, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, ध्यान दीजिए। आते अपने ब्लैक स्क्रीन पे रेगुलर। ओके, लेट्स बिगिन। सो अरे यार, इसमें टाइम वेस्ट होता है। सी लेट्स बिगिन। सो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे मेरा चार्ज है प्लस क्यू, एंड दिस इज माई डिस्टेंस आर। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक चार्ज क्यू नॉट रखा है, क्यू नॉट रखा है। अब क्यू नॉट क्या, क्यू नॉट ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है मतलब इसका कुछ नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है हर जगह पे, ठीक है। अब ये टेस्ट चार्ज क्यों लाया है गाइज, आपको कैसा पता, आपको कैसे पता चलेगा, अनटिल एंड अनलेस मैं वहां पे एक चार्ज रखूं, है ना। फॉर दैट मैटर अगर एग्जांपल ले कि व्हाट यू से, आप कितने ताकतवर हो, आप कितने ताकतवर हो, फॉर दैट यू नीड एन अपोनेंट, है ना। इट इज सिमिलर इन दैट वे। इस बंदे का ताकत निकालने के लिए एक अपोनेंट लाना पड़ेगा, है ना, ताकि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, इसलिए मैं एक आइडिया लगा सकूं कि भाई साहब अपने में कितनी ताकत है, अपने में कितना दम है। तो वो आइडिया के लिए मैंने क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज लाया है। ओके, अब ये प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना भेजना लगेगा, तो कहने से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना दूं मैं, सिंपल। ओके, अब कैन आई से ये क्यू नॉट एक फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है, फिर फॉर दैट मैटर अभी डायरेक्शन को कोई बात नहीं करेंगे, क्यू नॉट एक फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला उतना तो मालूम है। तो लेट्स राइट उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई, यस और नो, F is equal to Q naught E. This will be one expression, equation number 1. But I also know कि कूलम्स लॉ का इक्वेशन हमने पढ़ा है कि Q नॉट, अगर दो चार्जेस है तो उनमें कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना होगा। तो लेट्स अज्यूम कि F is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q नॉट by r square, the distance between the two charges। दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा इस Q नॉट E is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q नॉट by r square। Your Q naught get cancelled, your E becomes 1 upon 4 pi epsilon Q by r square। So this is the value of the electric field at a point distance r, at a distance r, but due to a point charge प्लस Q या फिर माइनस Q, आपके हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। सो आई होप यू गेट इट गाइज, डेरिवेशन समझा होगा, कोई डिफिकल्टी हो प्लीज कमेंट कीजिए। टिल देन आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय, सी या, बाय।